ये धरती साक्षी है सभ्यताओं के जन्म की, सिंधु की घाटी से लेकर गंगा के मैदानों तक, जहां ऋषियों ने वेद रचे, राजाओं ने साम्राज्य बसाए और आम जन ने इतिहास को जिया। ये कहानी है भारत की, जिसने समय को दिशा दी और हर युग को अपना रंग दिया। चलिए एक यात्रा पर निकलते हैं, भारत के इतिहास की अनसुनी दास्तानों की ओर। प्राचीन भारत। जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि एक सभ्यता की कहानी है। एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को विज्ञान, गणित, दर्शन और संस्कृति का उपहार दिया। आइए चलें इस महान यात्रा की शुरुआत पर प्राचीन भारत की ओर। यह इतिहास की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। 3300 बीसीई से 1300 बीसीई तक फली फूली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में ईंटों से बने घर, जल निकासी की योजनाएं और ग्रेनरी थे, जो आज के नगर नियोजन की नींव थे। यहाँ की लिपि आज भी अनपढ़ी है और यही बनाता है इसे एक रहस्य। 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों का आगमन हुआ। इन्होंने वेदों की रचना की, जो हिंदू धर्म के आधार बने। यह युग दो भागों में विभाजित है, प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक। जहां एक ओर यज्ञ और देवताओं की पूजा थी, वहीं दूसरी ओर समाज में वर्ण व्यवस्था भी विकसित हुई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। मगध इन सब में सबसे शक्तिशाली था। यही वह समय था जब गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने जन्म लिया और धर्म को नया दृष्टिकोण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके गुरु थे आचार्य चाणक्य। सबसे महान शासक बने सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म का प्रचार किया। गुप्त युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कला, विज्ञान, गणित और साहित्य में अद्वितीय प्रगति हुई। आर्यभट्ट, कालिदास और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने इस युग को चमकाया। प्राचीन भारत वह जड़ है जिससे हमारी सभ्यता की शाखाएं फैलीं। यहाँ ज्ञान, धर्म और संस्कृति का बीजारोपण हुआ, जिसने आगे चलकर भारत को दुनिया में एक विशेष स्थान दिलाया। अगले अध्याय में जानिए भारत के मध्यकाल की कहानियां, संघर्ष और साम्राज्य। मध्यकालीन भारत। प्राचीन भारत की समृद्धि के बाद आया एक ऐसा युग जहां सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, संस्कृति में मिश्रण हुआ और नए विचारों ने जन्म लिया। यह था भारत का मध्यकाल, लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का काल। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। इससे भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर लोधी वंश तक दिल्ली सल्तनत ने 320 वर्षों तक उत्तर भारत पर राज किया। यह काल भारतीय कला, वास्तुकला और प्रशासनिक प्रणाली में नए प्रयोगों का युग था। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुगल शासन की नींव रखी। अकबर के शासन में साम्राज्य का विस्तार हुआ और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। औरंगजेब के शासन के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। मध्यकालीन भारत में धर्म की परिभाषा को आमजन तक लाने का कार्य किया भक्ति और सूफी संतों ने। कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक, इन्होंने प्रेम, एकता और सामाजिक समानता का संदेश दिया। इसी दौर में सूफी दरगाहें, कव्वालियां और लोक संगीत फले फूले। मुगलों के समानांतर कई क्षेत्रीय शक्तियां भी उभरती रहीं, जैसे विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, राजपूत और सिख। शिवाजी महाराज का उदय मराठों की शक्ति का प्रतीक बना। सिख गुरुओं ने धर्म के साथ साथ आत्मरक्षा का भी पाठ पढ़ाया। मध्यकाल भारतीय इतिहास का वह दौर था जहां संघर्ष भी था, निर्माण भी, बर्बरता भी थी और भक्ति भी। इस युग ने भारत को सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से विविधतापूर्ण बनाया। अगला अध्याय हमें ले चलेगा उस दौर में जब एक विदेशी शक्ति ने पूरे भारत को जकड़ लिया, ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम। 1600 में आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में प्रवेश किया। देखते ही देखते यह व्यापारिक कंपनी एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन गई। 1757 की प्लासी की लड़ाई ने बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया और भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो गई। ब्रिटिश कंपनी ने एक एक करके भारत के राज्यों को अपने अधीन किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, भारी कर और सामाजिक हस्तक्षेप से जनता में असंतोष फैलने लगा। रेलवे, टेलीग्राफ और अंग्रेजी शिक्षा भी इसी काल में आई।
1857 में फूटा असंतोष एक जनक्रांति बन गया। मंगल पांडे ने विद्रोह की चिंगारी सुलगाई। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब ने अंग्रेजों को चुनौती दी। युद्ध भयंकर था, लेकिन क्रांति असफल रही। ब्रिटिश राज का सीधा नियंत्रण शुरू हुआ। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी ने देशवासियों को संगठित किया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे ने राष्ट्रवाद की चिंगारी फैलाई। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और अहिंसा को हथियार बनाया। चंपारण असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी चरण ब्रिटिश शासन की नींव हिलाते गए। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे युवा नेता इस संघर्ष के नायक बने। दशकों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। परंतु स्वतंत्रता के साथ ही आई विभाजन की त्रासदी। करोड़ों लोगों को घर छोड़ना पड़ा, सांप्रदायिक दंगे हुए, लाखों मारे गए। लेकिन एक नया भारत जन्मा। ब्रिटिश शासन का यह अध्याय भारत के लिए पीड़ा, संघर्ष, लेकिन गर्व का काल भी रहा। और यह संघर्ष बना हमारे लोकतंत्र, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की नींव। अगले और अंतिम अध्याय में देखिए स्वतंत्र भारत की कहानी। स्वतंत्र भारत। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश को विरासत में मिला था विभाजन का दर्द, लाखों शरणार्थी और टूटा हुआ आर्थिक ढांचा। लेकिन देश के नेताओं ने इन कठिनाइयों के बीच एक नए भारत के निर्माण की शुरुआत की। 1949 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक विस्तृत संविधान तैयार किया गया। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत बना एक गणराज्य। यह संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव बना। भारत ने पहली बार 1951 से 52 में आम चुनाव कराए, पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और सार्वभौमिक मतदान। यह विश्व के इतिहास में लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल थी। भारत ने विज्ञान और तकनीक में भी खुद को साबित किया। 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण और 2008 में चंद्रयान मिशन, ये थे भारत की शक्ति के प्रतीक। इसरो, डीआरडीओ और आईआईटीज बने देश के नवाचार के केंद्र। 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण किया। विदेशी निवेश आया, निजीकरण बढ़ा और भारत ग्लोबल इकोनॉमी में शामिल हुआ। आज भारत आईटी, स्टार्टअप और डिजिटल शक्ति में अग्रणी है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, ये आज के भारत की बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन भारत के युवाओं में वह ऊर्जा है जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। संविधान, लोकतंत्र और विविधता भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं। भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, यह है करोड़ों लोगों की आशाओं, संघर्षों और उपलब्धियों की यात्रा। आजाद भारत का हर नागरिक इस कहानी का नायक है। आइए हम सब मिलकर इस विरासत को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।